यमुनोत्री धाम जा रही बस खाई में गिरी, 26 लोगों के हादसे में मौत, कई लोगों की हालत गंभीर। घटनास्थल पर पूरा हुआ एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन। मध्य प्रदेश के रहने वाले थे सभी श्रद्धालु। देहरादून में यमुनोत्री हादसे के घायलों से मिले सीएम शिवराज, मैक्स हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। घायलों से मिलने के बाद से सीएम का बयान, कहा कि 3 घायल अस्पताल में हैं, परिवार वालों की इच्छा के अनुसार उन्हें ले जाने की बेहतर व्यवस्था करेंगे। हादसे पर सीएम शिवराज की उच्च स्तरीय मीटिंग, प्रशासन और राहत बचाव दल से ली घटना की पूरी जानकारी। 2 लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को लोकेट किया गया। सीएम शिवराज ने यमुनोत्री हादसे पर दुख जताया है। सीएम शिवराज ने मृतक के परिवार वालों के लिए 5 लाख और घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया। उत्तरकाशी में हादसे वाली जगह का दौरा करेंगे सीएम शिवराज और मुख्यमंत्री धामी, कुछ देर में पहुंचेंगे घटनास्थल। प्रधानमंत्री मोदी ने यमुनोत्री हादसे पर जताया है दुख, पीड़ितों के लिए किया आर्थिक मदद का ऐलान। मृतक के परिवार वालों को दिए जाएंगे 2 लाख का मुआवजा। यमुनोत्री हादसे के बाद सीएम धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। सीएम धामी ने राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया, प्रशासन को रेस्क्यू के निर्देश दिए। उत्तरकाशी बस हादसे में लोगों की मौत पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया शोक, मृतक के परिवार वालों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की। यमुनोत्री हादसे को लेकर केजरीवाल ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया, सभी घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। ज्ञानवापी में पूजा की मांग पर आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। अखिल भारतीय ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद ने दिन में एक बार पूजा करने की मांग की है। ज्ञानवापी में पूजा करने की मांग को लेकर स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद का अनशन जारी, मनाने में जुटा प्रशासन। ज्ञानवापी मामले पर सपा नेता लाल बिहारी यादव का विवादित बयान, सोनभद्र ने कहा कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। कानपुर हिंसा की जांच के लिए एसआईटी की 4 टीमों का हुआ गठन, बवाल की शुरुआत से लेकर सरकारी संपत्ति के नुकसान तक की जांच होगी। कानपुर हिंसा में एक पेट्रोल पंप पे खरीदा गया था खुला पेट्रोल, डीएम ने पंप को किया सीज, मालिक पर होगी कार्रवाई। कानपुर हिंसा की जांच में जुटी एटीएस की टीम, आज आरोपियों से पूछताछ करेगी पुलिस। कानपुर हिंसा के आरोपी हयात हाशमी और जावेद मोहम्मद समेत 4 को 14 दिन की पुलिस रिमांड। अब तक कुल 29 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कानपुर हिंसा में सपा के पूर्व नगर सचिव का भी नाम सामने आया है, पुलिस ने एफआईआर में निजाम कुरैशी का नाम किया शामिल। कानपुर हिंसा का एक नया वीडियो सामने आया है। हिंसा से 2 दिन पहले मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी ने एक होटल में बुलाई थी मीटिंग और इस बैठक में लगे धार्मिक नारे बंद को लेकर के बनाई जा रही थी खास रणनीति। मूसेवाला हत्याकांड में केंद्र से सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है पंजाब सरकार। मुख्यमंत्री मान ने कहा सिद्धू के माता पिता की हर मांग पूरी करने को तैयार। आज सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने जा सकते हैं सचिन पायलट। श्री गंगानगर से पंजाब के लिए ट्रेन से होंगे रवाना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर बड़ा हमला, बोले केजरीवाल ने खालिस्तानियों का समर्थन लेकर पंजाब में सरकार बनाई। अनुराग ठाकुर ने दिल्ली और पंजाब के मंत्रियों को भ्रष्ट बताया, कहा कि आप सरकार में भ्रष्टाचार है। कश्मीरी पंडितों पर आपके प्रदर्शन पर अनुराग ठाकुर ने दिया जवाब, बोले कश्मीरी पंडितों के लिए सीएम केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने उठाई कश्मीरी पंडितों की आवाज। कश्मीरी पंडितों पर बोले केजरीवाल, कहा कि कश्मीरी पंडित पलायन को फिर से मजबूर हैं। ऐसा लग रहा है मानो 1990 का दौर फिर से आ गया। कश्मीर पर मीटिंग बहुत हुई, अब एक्शन का वक्त है। कश्मीरी पंडितों पर बोले सीएम केजरीवाल, कहा कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की चुन चुन कर टारगेट किलिंग हुई है, हमलों पर पूरे देश में गुस्सा। और टारगेट किलिंग पर एलजी मनोज सिन्हा का बयान, निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं आतंकी, आतंकवाद के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में मंदिर में तोड़फोड़, भद्रवाहा इलाके की घटना, अज्ञात लोगों ने मंदिर में तोड़फोड़ की। राहुल गांधी ने की है भारत जोड़ने की अपील, ट्विटर पर लिखा कि नफरत सिर्फ नफरत को जन्म देती है, प्यार और भाईचारा देश की प्रगति के लिए ले जा सकता है। सत्येंद्र जैन पर आम आदमी पार्टी का ट्वीट लिखा, ईडी ने माना कि जैन के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। सत्येंद्र जैन के परिवार से कान पकड़कर माफी मांगे स्मृति ईरानी। आम आदमी पार्टी के ट्वीट पर स्मृति का जवाब, कहा कि सत्येंद्र जैन पर 16 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर में साबित हुआ आरोप और झूठ न बोले आम आदमी पार्टी। आज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर फिर होगी सुनवाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी ने किया था गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में नए उपराज्यपाल से भी ठनी है। आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा सवाल, कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए आखिर क्या किया गया। पंजाब के संगरूर से कांग्रेस उम्मीदवार का ऐलान, दलवीर गोल्डी को मिला लोकसभा उपचुनाव टिकट। ब्लू स्टार की बरसी के चलते पंजाब के कई जिलों में हाई अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। ब्लू स्टार की बरसी से पहले छावनी में तब्दील हुआ अमृतसर। स्वर्ण मंदिर के आसपास सादे कपड़ों में तैनात हुए पंजाब पुलिस, सुरक्षा चाक चौबंद रखने के निर्देश।
आज वित्त मंत्रालय के आइकॉनिक वीक का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्कों की नई सीरीज को भी जारी करेंगे आज। प्लॉट इंटरनेशनल कन्वेंशन में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, भारत में 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की, 5 वर्षों में पूर्ण स्वच्छता कवरेज हासिल की। प्रधानमंत्री मोदी ने लाइफस्टाइल कर द एनवायरमेंट मूवमेंट की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी ने कहा, महात्मा गांधी जीरो कार्बन लाइफस्टाइल की बात करते थे, हमें दोबारा इस सिद्धांत को अपनाना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश विधानमंडल विशेष सत्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद होंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दोहा में भारत कतर व्यापार मंच में हिस्सा लिया। इंडिया कतर स्टार्टअप ब्रिज का उद्घाटन किया। आज से मथुरा के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकास कार्यों का लेंगे जायजा। अलर्ट मोड में जिला प्रशासन। आज 2 दिवसीय दौरे पर आंध्र प्रदेश जाएंगे जेपी नड्डा। पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। आगे की रणनीति पर देंगे मार्गदर्शन। आज गुजरात दौरे पर रहेंगे आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल। महसाणा में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। आज से 3 दिन के पलामू दौरे पर लालू प्रसाद यादव। 8 जून को आचार संहिता मामले में पलामू कोर्ट में पेशी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में आदिवासी सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। लोगों को दी नसीहत। कहा कि जिस समाज में शिक्षा से दूरी बनाई वो बहुत पीछे रह गया। लोकसभा उपचुनाव के लिए तय हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव और रामपुर से तंजीन फातिमा होंगी उम्मीदवार। और आज दिल्ली हाईकोर्ट में कार्ति चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। निचली अदालत ने वीजा घोटाले में जमानत याचिका को खारिज किया था। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश के बाद आज शर्जिल इमाम की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। शर्जिल पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप। हैदराबाद में एक हफ्ते में तीसरी नाबालिग लड़की से रेप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। हैदराबाद के जुबली हिल्स रेप केस में पुलिस ने पब कर्मचारियों से पूछताछ की। वारदात वाली रात के घटनाक्रम को लेकर पूछे सवाल। हापुड़ में फैक्ट्री में ब्लास्ट का मामला। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक वसीम को गिरफ्तार किया। शिमला के पुआबो वन इलाके में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी। वन जीवों को खतरा। राजस्थान के बारां में चलती कार में लगी भीषण आग। कार सवार सभी लोग सुरक्षित। किशनगंज के पास हाईवे पर हुआ हादसा। मुजफ्फरपुर में सड़क पर करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। गाड़ी पर बिजली की तार टूटकर गिरने से हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर के डोडा में नाकाम हुई बैंक लूट की कोशिश। बैंक का लॉकर तोड़ने की कोशिश में लगी आग। भाग खड़े हुए बदमाश। धनबाद में एटीएम मशीन उखाड़ के ले गए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। छानबीन में जुटी पुलिस। दिल्ली में कार ने बाइक को मारी टक्कर। झड़प के बाद बाइक सवार को कुचलने की कोशिश। कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 3 देसी कट्टों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। साथ ही 9 जिंदा कारतूस भी बरामद। यूपी से महाराष्ट्र लाए जा रहे थे हथियार। झारखंड के गढ़वा में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। AK-47 के साथ नक्सली गिरफ्तार। नक्सलियों पर 12 से ज्यादा हत्याओं के आरोप। बीएसएफ भुज ने लगभग 250 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की। जखाऊ पोर्ट इलाके में बीएसएफ और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। इसके तहत 49 पैकेट ड्रग्स जब्त किए गए। असम के चिरांग में नदी में तेज बहाव। बांस का पुल बहा। बांस के पुल से ही नदी पार किया करते थे स्थानीय लोग। तमिलनाडु के कुच्चिपालयम में 7 लोगों की संदिग्ध मौत। मामला दर्ज। जांच जारी। राजस्थान के कोटा में शराब के नशे में बिजली कर्मचारी का स्टंट। हाईवे पर किया डांस। स्थानीय लोगों ने की कर्मचारी पर कार्रवाई की मांग। पटना में बाइक से स्टंट करना कुछ युवाओं को भारी पड़ गया। सामने से आ रही स्कूटी से जोरदार टक्कर हुई। सभी बुरी तरह जख्मी। दिल्ली पुलिस ने जारी किया हादसों का डिटेल। पिछले 5 महीने में 2300 एक्सीडेंट्स हुए। 505 लोगों की गई जान। कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल मर्डर केस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार हुआ। वारदात में इस्तेमाल हथियार और 3 वाहन भी बरामद। भारत ने समय से पहले पूरा किया एथनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट। नवंबर 2022 तक पूरा करना था। पेट्रोल में 10% एथनॉल मिलाने का टारगेट जून में ही हुआ हासिल। आज जारी होगा उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। उत्तराखंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकेंगे रिजल्ट। 1 जुलाई के बाद आधार पैन लिंक करवाना पड़ेगा। अब महंगा। 1000 रुपए तक करना होगा भुगतान। 4 धाम यात्रा के लिए एक्सपर्ट्स कमेटी की सलाह। मेडिकल चेकअप के बाद ही यात्रा करें। बीमार और कोविड संक्रमित रहे लोग। केरल में नोरो संक्रमण से 2 मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग ने कहा चिंता की जरूरत नहीं। बच्चों की हालत स्थिर। नाइजीरिया में कैथोलिक चर्च में अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। हमले में बच्चों समेत करीब 50 लोगों की मौत की आशंका।
नाइजीरिया के चर्च में प्रार्थना के दौरान घुसे हमलावर पादरी को भी अपहरण कर साथ ले गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। कीव में रूसी मिसाइल की चपेट में आई ट्रेन रिपेयर की दुकान। अप्रैल के बाद पहला ऐसा अटैक। यूक्रेन मिलिट्री ने जारी किए 2 वीडियोस। रूसी सैन्य उपकरणों को तबाह करने का सबूत। पहले वीडियो में जलता दिखा रूसी टैंक, दूसरे में KA-50 हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया। यूक्रेन के डोनेस्क में रूस का मिसाइल अटैक, एक शख्स की मौत, आसपास के कई घर तबाह हुए। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दूसरी बार कीव के बाहर गए ज़ेलेंस्की। रूस के कब्जे वाले जपोरीजिया शहर में भी सुरक्षा बलों के साथ मीटिंग। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण का दिया जवाब। 8 मिसाइलों का किया टेस्ट फायर। जर्मनी में आया जबरदस्त तूफान। ओले पड़ने से सड़क हुई जाम। आधा मीटर ऊंचे ओले की परत को JCB की मदद से हटाया गया। फिलाडेल्फिया में शहर के बीचों बीच बदमाशों ने फायरिंग की घटना में 3 की मौत, 11 जख्मी। पुलिस ने 2 हैंडगन बरामद की। बदमाश अब भी फरार। टेनेसी में नाइट क्लब के बाहर फायरिंग की घटना, 3 लोगों की मौत, 14 लोग घायल। नेपाल में बस हादसा, रोहिणी नदी में गिरी बस, 9 लोगों की मौत, 24 जख्मी। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह का बयान, जमानत खत्म होते गिरफ्तार होंगे इमरान खान। 2 जून से ट्रांजिट बेल पर है इमरान। यूथ गेम्स के पहले दिन महाराष्ट्र ने मारी बाजी। खिलाड़ियों ने जीते 9 गोल्ड मेडल। दूसरे नंबर पर हरियाणा। यूथ गेम्स की शुरुआत में दिख रहा बेटियों का दबदबा। वेट लिफ्टिंग, गतका और साइकिलिंग में हासिल किए मेडल्स। इंग्लैंड की जीत के बाद ICC टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में बदली स्थिति। भारत 12 में से 6 मैच जीतकर तीसरे नंबर पर। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग सीरीज में भारत के अमन ने जीता पहला गोल्ड। बजरंग पुनिया को ब्रॉन्ज से करना पड़ा संतोष। T20 वर्ल्ड कप से पहले बल्लेबाजों पर फूटा कपिल देव का गुस्सा। रोहित शर्मा, KL राहुल और विराट कोहली के प्रति जाहिर की नाराजगी। कहा, निडर होकर खेलने की जरूरत है। रवि शास्त्री ने T20 से पहले चुने अपनी प्लेइंग 11 टीम। KL राहुल को बनाया कप्तान। विराट, रोहित और बुमराह को किया बाहर। 14वीं बार फ्रेंच ओपन चैंपियन बने राफेल नडाल। नॉर्वे के खिलाड़ी को करारी मात दी। 36 की उम्र में खिताब जीतकर रचा इतिहास। सलमान खान को धमकी भरा पत्र मिला। पिता सलीम खान को भी मिली धमकी। मुंबई की बांद्रा पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ किया केस दर्ज। बॉलीवुड सेलेब्स पर एक बार फिर से मंडराया कोरोना का साया। कार्तिक आर्यन के बाद शाहरुख खान भी कोरोना पॉजिटिव। कटरीना कैफ भी हुई कोविड पॉजिटिव। करण जौहर की बर्थडे पार्टी के दौरान आए कोरोना की चपेट में। धाकड़ के फ्लॉप होने पर कंगना रनौत ने किया अपना बचाव। बोली, साल अभी खत्म नहीं हुआ, फिल्म से बहुत उम्मीदें। 16वें दिन भी शानदार रहा। फिल्म भूल भुलैया 2 का कलेक्शन जल्द 150 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी फिल्म। कमल हासन की फिल्म विक्रम ने अक्षय की सम्राट पृथ्वीराज को पछाड़ा। विक्रम की कमाई लगभग 60 करोड़। वहीं सम्राट पृथ्वीराज ने अब तक कमाए सिर्फ 23 करोड़ रुपए। आज रिलीज होगा KK का आखिरी गाना। गाने का नाम धूप पानी बहने दे। ये गाना फिल्म शेरदिल द पीलीभीत सागा का है।